ध्यान दीजिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 खत्म किए डिफरेंशिएशन का। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 देखते हैं, जिसमें u बाई भी का फार्मूला आपको यूज होगा। सर देखिए, हमने डिफरेंशिएशन में u बटा भी का फार्मूला क्या देखा था, याद कीजिए सर। हमारे पास डिफरेंशिएशन में u बाई भी का जो फार्मूला है, आप भी को बाहर रखिए तो u को डिफरेंशिएट करिए x के सापेक्ष, माइनस का चिन्ह, फिर u को बाहर रखिए तो भी का डिफरेंशिएट कीजिए x के सापेक्ष। अब बट्टा में आपके पास क्या था, भी का स्क्वायर। देखिए, तब फार्मूला यूज करना है जब डबल वेरिएबल फंक्शन एक साथ हो। ये फार्मूला तब यूज करना है जब वेरिएबल फंक्शन डबल जो है अंश और हर के रूप में हो, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हो, और डबल वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए आपके पास सवाल फर्स्ट कह रहा है, यहाँ लिखा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कीजिए ई के पावर एक्स बटा साइन एक्स। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दो दो फंक्शन है, तब हम u बाई भी का फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको लिखिएगा, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू हम मान लेंगे ई के पावर एक्स बाई ये हो गया साइन एक्स। इस सॉल्यूशन में चल रहे हम लोग, ठीक है। अब देखिए सर, हम लोग इसको u मान लेंगे, ये पूरे वाले टर्म को u मान लेंगे, अब ये पूरे वाले टर्म को भी मान लेंगे, तो हो जाएगा u बाई भी के रूप में। हमारे पास फार्मूला है डियर, क्या है, चूंकि u बाई भी का फार्मूला हमारे पास है, भी को बाहर रखा जाए तो u का डिफरेंशिएट किया जाए, माइनस के चिन्ह, u को बाहर रखा जाए तो भी का डिफरेंशिएट किया जाए। यहाँ पे भी का क्या करना है, स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला है सर। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ एक्स के सापेक्ष देखिए अवकलन करना है, तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम dy बाई डी एक्स। नियम के अनुसार देखिए भी बाहर, भी हमारे पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स कहाँ हो गया, बाहर। डिफरेंशिएट u का करना है, u हमारे पास क्या, ई के पावर x, एक्स है तो x, अगर कोई दूसरा फंक्शन रूट एक्स हो जाए तो यहाँ रूट एक्स नीचे आता है, चेन रूल का इस्तेमाल किया था, रूट एक्स फिर ऊपर जाता है, फिर उसका डिफरेंशिएट होता है x सापेक्ष, आगे माइनस u बाहर, u क्या, ई के पावर x बाहर, तो डिफरेंशिएट किसका करना है, भी का, यानी कि साइन एक्स का। किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। अब पूरे के बट्टा में सर क्या है, भी का स्क्वायर, भी कितना है, साइन एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। चलिए देखेंगे अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं सर। यहाँ हमारे पास dy बाई डी एक्स है, देखिए साइन एक्स बाहर है, कोई बात नहीं है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर का होता है, एक्स से होता है, माइनस ई के पावर एक्स बाहर है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का होता है, कोस एक्स होता है। हमारे पास देखिए स्क्वायर के रूप में है, यहाँ फंक्शन पर स्क्वायर बैठेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ dy बाई क्या हो गया, dx, ई के पावर एक्स को बाहर लिए तो यहाँ हमारे पास हो गया अंदर साइन एक्स, अब यहाँ बचेगा हमारे पास क्या, कोस एक्स। ठीक है, नीचे आपका क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। आंसर हो गया सर आपका, उतार लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है ई के पावर साइन वर्स एक्स। आप अच्छी तरह जानते हैं कि साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आपको फार्मूला 5.3 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लिखवाया गया है, इनवर्स का क्या क्या फार्मूला होता है सर। चलिए ध्यान दीजिए, आप आइए सॉल्यूशन में, इसको लेट कर लीजिए डियर, लिखिए लेट y इक्वल टू ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। ध्यान रखिए सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर साइन वर्स एक्स से आप लिखते थे, याद कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
देखिएगा सर, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है। अब नियम के अनुसार आप बताइए सर नीचे क्या आएगा? चेन रूल पढ़े है ना, साइन वर्स एक्स आएगा। सिर्फ एक्स होता तो एक्स आता। बात को समझ रहे हैं? नीचे का है आपके पास साइन वर्स एक्स, और जो नीचे आया है वो एक बार ऊपर जाएगा सर। इसको अच्छे से लिख देता हूं सर, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है। अब नीचे आपके पास साइन इनवर्स एक्स आया है। देखिए जो नीचे आया ऊपर गया, यहां हो गया डी साइन इनवर्स एक्स। अब नीचे का आएगा सर एक्स तो एक्स। अब हम लोग को फार्मूला, दोनों का फार्मूला पता है, याद कीजिए सर। इसका फार्मूला हमने पढ़ा था ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो हमारे पास ई के पावर क्या आया था? एक्स ही आया था। इसका हमने फार्मूला पढ़ा था साइन वर्स एक्स का, क्या पढ़ा था याद है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला का है इस्तेमाल कर दिया जाए, हमारे पास हो गया dy/dx। ई के पावर एक्स का यही लिखेंगे, ई के पावर साइन वर्स एक्स, और साइन वर्स एक्स का हो गया 1/√1 माइनस क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। इसको सेपरेट कर दिया जाए, आंसर आपके पास आ जाए ई के पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आंसर हो गया डियर। चेक कर लीजिएगा आंसर एक बार, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सर देखिए। हेलो ध्यान दीजिए डियर PW, पीछे वाले आइए सॉल्यूशन में सर। क्वेश्चन 3 कहता है, बड़ा इजी सवाल है सर, चैप्टर में गर्दा गर्दा सवाल है सर। लेट y इक्वल टू हमने मान ली ई के पावर एक्स क्यूब। कुछ नहीं करना डियर, बस डिफरेंशिएट कर दीजिए, एकदम सस्ता में सवाल बन जा रहा है सर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लोग एग्जाम में कतई नहीं ऐसा करिएगा। यहाँ हो गया dy/dx, पूरा लैंग्वेज लिख दीजिएगा। यहाँ पे हो गया ई के पावर एक्स क्यूब, नीचे का आएंगे जजमान चेन रूल एक्स क्यू। अब एक्स क्यू नीचे आए हैं तो एक्स क्यू कहाँ जाएंगे? ऊपर। अब नीचे का आएगा एक्स आएगा। बस सीधी बात, नो बकवास, बस इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, आंसर आपके सामने सर। ई के पावर, इसको एक्स पढ़िए सर, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास सर? ई के पावर एक्स से होगा ना, ई के पावर एक्स के जगह पर क्या? एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब मैंने एक्स के पावर n। याद कीजिए सबसे पहला फार्मूला सर आपको बताया गया था, जो गॉड फादर कहलाता है सर। एक्स के पावर n, पावर कहाँ आएगा? पीछे, और पावर में से क्या घटेगा? 1 घटेगा सर। यहाँ हो गया पावर पीछे आ गया, और पावर जो फंक्शन है, फंक्शन लिखिए और पावर में से 1 घटा दीजिए। यहाँ हो गया हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू 3। आप चाहो तो 3x स्क्वायर घटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब ई के पावर एक्स क्यू ऐसे लिख सकते हो, इसको पहले इसको बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स मीन आपका क्या हो गया सर? आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको सर। चलिए ध्यान दीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि साइन का एंगल है 10 वर्स ई के पावर एक्स। आप देखिए सर, यहां सोचना पड़ेगा, इस सवाल में बहुते जान है माय डियर। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आइए सर, आप इसको लेट कीजिए, इसके बाद देखा जाएगा। y इक्वल टू हमने मान लिया साइन का एंगल है, देखिए 10 इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। देखिएगा सर, बात को समझ गए? क्या आपसे सवाल बना सकते हो ऐसा? अगर बना लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं बना लेते तो तब कोई बात नहीं सर, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं सर। तो हमारे पास हो गया dy/dx, ई डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए। यहाँ हो गया हमारे पास साइन का एंगल है, देखिए 10 इनवर्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स। डबल वेरिएबल फंक्शन है, बताइए नीचे का आना चाहिए 10 इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। बात को समझ रहे हैं सर? आप देखिए तो नियम के अनुसार ही कहा जाएगा सर,
ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो हमारे पास हो गया टेन इनवर्स। देखिए टेन इनवर्स के साथ एक्स वाई नहीं है, तो इसका एंगल ई वाला माना जाएगा, ई के पावर क्या -x। अगर टेन इनवर्स एक्स होता तो डबल वेरिएबल हो जाता, तो यहाँ पे u इंटू भी के फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो चलिए अब एक, अगर यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स होता तब यहाँ पे u इंटू भी का फार्मूला का इस्तेमाल होता, तो सर ई के पावर -x है, इसका एंगल ही हो गया। देखिए अगर मान लेते हैं कि साइन है, अब इनवर्स ई के पावर माइनस है, इसका एंगल ही हुआ, अगर नहीं तो साइन इनवर्स एक्स अब ई के पावर -x है, तो u है भी है, ये अलग अलग फंक्शन हो गए सर, ठीक है, सब ध्यान दिया जाए। आप देखिए यहाँ 10 का एंगल ई के पावर x हो गया, तो ई के पावर -x कहाँ आएगा नीचे, अब नियम के अनुसार ही ऊपर जाएगा सर, ई के पावर -x। अब देखिए नीचे का आएगा -x है, तो -x को नीचे लाओगे, ठीक है। अबरी बार क्या होगा कि ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस बाहर निकाल दीजिएगा, ऐसे हो जाएगा सर। समझ में आ रहा है कुछ हमने क्या किया, माइनस को नीचे लाओगे सर। हालांकि सर देखिए ई के पावर -x का मतलब ई के पावर -1 गुना x, ओके, इसको मान सकते हैं, नीचे आएगा सर, सिर्फ x रहता तो छोड़ देते। अब यहां देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं सर, तो यहां हो गया dy/dx, अच्छी बात है। देखिए साइन इसको x पढ़िए, तो साइन x का क्या हो गया कोस, x के जगह पर क्या है टेन इनवर्स ई के पावर -x। देखिए टेन इनवर्स इसको x पढ़िए, तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग कहाँ पढ़े हैं, याद कीजिए सर, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है 1/1 प्लस x²। यहां लिखेंगे हम लोग 1/1 प्लस x के जगह पे ई के पावर -x का हो गया स्क्वायर इंटू, देखिए ई के पावर -x का ई के पावर -x से हो जाएगा। अब यहाँ x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये माइनस है, तो काची का चिन्ह लगेगा सर, माइनस का लगेगा, बात को समझ रहे हैं। अब माइनस का चिन्ह इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ हो गया हमारे पास dy/dx, माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा। देखिए हमारे पास हो गया ई के पावर -x, फिर हम लिखेंगे कोस इंटू टेन इनवर्स ई के पावर -x, ई के पावर -x को पहले कर दिया, ई माइनस के चिन्ह को पहले कर दिया, इसके बाद ये वाला लिख दिया। अब बट्टा में देखिए हमारे पास क्या है 1 प्लस, देखिए मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा 2x, तो हो गया ई के पावर -2x, दैट्स मीन आंसर सर है, देख लीजिए तो उतार लीजिए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 5। देखे में सही में लगे हैं कि बन जाए है, कोई बात नहीं, इसको बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन फिर भी देख लिए सर। आइए सॉल्यूशन में आते हैं सर, इसको हम लोग लेट करेंगे सवाल को, कहेंगे आइए चचा लेटिए, y हमने मान लिया लॉग कोस ई के पावर x, यहां हो गया हमारे पास डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां हो गया हमारे पास dy/dx। देखिए डियर लॉग का यहाँ एंगल हो गया कोस ई के पावर x, तो नीचे चेन रूल के अनुसार बाई चेन रूल सर कोस ई के पावर x कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे सर। अब देखिए सर जो नीचे आए हैं एक बार ऊपर जाएंगे, विधि का विधान है सर, कोई रोक नहीं सकता है। अब देखिए अगर कहीं ऐसा होता, देखो चांचला कोस ई के पावर x है, अगर कोस x ई के पावर x होता तो यू भी अलग अलग फंक्शन होता, यू इंटू भी पर तोड़ना पड़ता, इस चीज को ध्यान दिया जाए माई लॉर्ड। अब ई के पावर x कहाँ आएगा नीचे कोस का एंगल, फिर ऊपर जाएगा ई के पावर x, अब नीचे आएगा सर x वेरिएबल, तो x आ जाएगा सर।
अब यहाँ पे देखा जाए dy बाई डी एक्स हो ही गया है। देखिए log x का डिफरेंशिएशन बहुत देर के बाद मिला सर। log x का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा है, 1/x पढ़ा है सर। हम लोग cos x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है सर, cos x का डिफरेंशिएशन हम लोग माइनस साइन x पढ़े हैं सर। बताए थे जिसमें c लगा उसमें माइनस आता है। अब e के पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़े हैं सर, e के पावर x ही पढ़ेंगे सर। यहाँ हो गया log x 1/x हो गया, 1/x के जगह पे हो गया cos e के पावर x। अब cos x का हो गया माइनस साइन x, माइनस को पीछे लगा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए साइन, अब x के जगह पे e के पावर x। अब e के पावर x का e के पावर x बस सेपरेट कर दीजिए डियर, आंसर ही हियर। यहाँ हो गया dy बाई डी एक्स, ये हो गया माइनस e के पावर x को पहले कीजिए फिर लिखिए साइन e के पावर x। कभी भूल कर e के पावर x इंटू e के पावर x, e के पावर x का होल स्क्वायर मत कर दीजिएगा इसका एंगल में सर। अब नीचे क्या हो गया cos e के पावर x। मैथ कहता है कि थोड़ा सा ही और आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा देखिए मैं इसको बढ़ाता हूं। यहाँ हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक फार्मूला, साइन बट्टा कोस का होता है 10 होता है, e के पावर x इसका भी एंगल, e के पावर x इसका भी एंगल, जब एंगल सेम हो साइन कोस हो तो 10 हो जाएगा सर। तो हमारे पास हो गया माइनस e के पावर x। अब इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे सर, 10x लिख देंगे। यही हो गया आपका आंसर। हमने पढ़ा है सर साइन x बटा कोस x इजिकल टू हमने क्या पढ़ा है 10x पढ़ा है। बात को समझ रहे हैं, उतार लीजिए सर। कूलर घुमा ऐसे हवा, गर्मी है धा लिए हवा देता है। आप खड़ा रख के देखिए खाली पसीना पसीना भी बढ़िया सूखता है। अब केकरा कहें कि हमारे सूखा खातिर पानी ला के दीजिए। रहने दीजिए सर, अरे पानी पिएला कहीं मंगा लेते हैं बात अलग है, नहीं तो अपना सुख खातिर किसी को कष्ट कह लेते हैं। एगो झाड़ू भी लगवाते हैं तो हमको खराब लगता है, कोई दूसरा के बाल बचा हमारे कोचिंग में झाड़ू लगा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस e के पावर x क्यू प्लस e के पावर x के पावर 4 डॉट 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 e के पावर x के पावर 10 सॉरी मतलब 5 तक गया है। कोई बात नहीं सर, जहां तक गया वहीं तक डिफरेंस रखिए। 5 बार तो 5 बार करेंगे। देखिए इसका मतलब पहले लिखिए, आइए पहले सॉल्यूशन में आइए सर। हमने कहा कि आप न होते तो ये नदियां न होती, ये चांद तारे न होते, सितारे न होते, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स न होते, ये कलम कॉपी न होते। ए इधर देखिए, इसको ऐसे लिखिएगा ना, कैसे देखिए y इक्वल टू लिखिएगा e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस e के पावर x क्यूब, e के पावर x के पावर 4 प्लस e के पावर x के पावर 5, ऐसे लिखिएगा। अब इसको 5 बार डिफरेंशिएट करिएगा सर, लेकिन उसमें भी है सर बस इसी का एक बार होगा, बाकी सब डबल डबल बार डिफरेंशिएट होगा, चेन रूल के अनुसार जाएगा सर। आइए हम लिखते हैं, थोड़ा सा झटका मारते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। झटका जानते किसका बोलते हैं? नहीं, जो मुर्गा काटता है ना तो मुस्लिम में झटका मारता है, मतलब हाफ काट के देते हैं, अब पुरुष लोग पूरा काट के देते हैं। तो बाहर में सारे में सुना कि झटका मार के देवा कैसे देवा। हाँ देखिए, चलिए देखिए सर, डिफरेंशिएट दोनों तरफ करते हैं तो यहाँ क्या लिखे हम लोग सर, dy बाई डी एक्स, किसके सापेक्ष और x के सापेक्ष। देखिए अगर हम e के पावर x का डिफरेंशिएट करते हैं तो नीचे का आएगा सर x। यहाँ देखिए e के पावर x स्क्वायर, x स्क्वायर कहाँ आया नीचे। अब चेन रूल के अनुसार क्या होगा, x स्क्वायर ऊपर जाएगा, नीचे का आएगा x। चलिए फिर देखिए, अब x क्यूब है सर, यहाँ एक्स क्यूब, नीचे का आएगा सर आए 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 ई के पावर एक्स क्यूब है सर। कहने का मतलब हुआ ना सर, ई के पावर एक्स एक्स हो गया, ई के पावर एक्स स्क्वायर नीचे आया सर। अब एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया ऊपर, तो यहाँ देखिए एक्स एक्स हो गया। अब देखिए ई के पावर एक्स क्यूब है तो ई के पावर एक्स क्यूब जाएगा ऊपर, यहाँ देखिए नीचे का आएगा सर एक्स क्यूब। समझ रहे कैसे हो गया है, नहीं समझ रहा है?
चलो देखेंगे, देखो। अरे तो पीछे वाला भी कुछ कहेगा तभी ना सर, माना कि सर अगला वाला सर ठीक है। हमने क्या बारी बारी से करना है, इसके साथ ना। देखिए ई के पावर एक्स, नीचे कहा लाओगे एक्स। चलिए फिर देखिए प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर, नीचे कहा लाओगे, अगर एक्स होता छोड़ देते तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर, और जो नीचे आया वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर नीचे कहा लाओगे एक्स प्लस, फिर देखिए अब ई के पावर एक्स क्यू, यहाँ हो गया ई के पावर एक्स क्यू, नीचे कहा लाएंगे सर आप एक्स क्यू, जो वेरिएबल नीचे आएगा सर। फिर देखिए एक्स क्यू कहाँ गया, ऊपर, नीचे का आएगा सर एक्स तो एक्स, वाई तो वाई, टी तो टी, जो रहेगा सर। अबरी बार सर कौची आ रहा है, ई के पावर एक्स के पावर 4, यहाँ हो गया एक्स के पावर 4, नीचे का सॉरी ई के पावर ना, ई के पावर एक्स के पावर 4, नीचे आया एक्स के पावर 4, फिर ऊपर गया एक्स के पावर 4, नीचे आया एक्स सर। एक लास्ट बचा ई के पावर एक्स के पावर 5, यहाँ हो गया, नीचे लिख देता हूं ई के पावर एक्स के पावर 5, नीचे आ गया एक्स के पावर 5, फिर सर एक्स के पावर 5 ऊपर गया, फिर आया एक्स सर। अब इसको डिफरेंशिएशन के फार्मूला पर, इसमें दो फार्मूला यूज होगा सर। पहला फार्मूला ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, आरती पढ़ाई वक्त बात नहीं करते सर, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है सर। आई देखिए तो ई के पावर एक्स से ना होता है इसका डिफरेंशिएशन। अब एक होगा सर एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एन मैंने पावर कहाएगा पीछे, मैं खड़ा हूं, तुम मेरे पीछे आ जाओ। तो जी चलो, मैं खड़ा हूं तुम मेरे पीछे आओ, तो पीछे वाला आगे थोड़े ना होगा, गहराई सोचिए। देखिए सुनिए, कहा कि नहीं 5 के आगे 3 लगाइए, कैसे लगाओगे, आगे कौन होता है ना, मेरे आगे जाओ ए, मेरे पीछे, तो ये हो गया, तो इसलिए पावर कहाँ आता है पीछे। ये देखिए समझ गया, डाउट है, होता है छोटी छोटी बात सर, जो आदमी को सर, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से हो गया, ई के पावर एक्स स्क्वायर होगा तो सर इसको एक्स पढ़ेंगे, ई के पावर एक्स से होगा, माने ई के पावर एक्स स्क्वायर। यहां देखिए एक्स के पावर एन, पावर कहाँ आएगा पीछे, देखिए नियम के अनुसार, तो पीछे मैंने 2 आया पीछे, अब पावर में से 1 घटेगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा सर। फिर ई के पावर इसको एक्स पढ़िए ना, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स क्यूबे हो गया। फिर देखिए एक्स के पावर एन, पावर पीछे आ गया, अब यहाँ होगा 3x, पावर में से 1 घट गया। यहाँ देखिए ई के पावर एक्स, इसको एक्स पढ़िए, ई के पावर एक्स के पावर 4 हो गया, इंटू एक्स के पावर एन, पावर आया पीछे, फिर एक्स के पावर में से 1 गया, कितना बच गया 3, इस फार्मूला के अनुसार। फिर देखिएगा ई के पावर इसको एक्स पढ़िए, ई के पावर एक्स के पावर 5 आया ई के पावर एक्स, अब देखिए एक्स के पावर एन, पावर आया पीछे, अब पावर में से 1 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 4। इसको सेपरेट कर दीजिए ना डियर, यहाँ लिखे हम लोग dy बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स प्लस, कैसे लिखोगे, यहाँ लिखना 2x, अब ई के पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखिए होगा 3x स्क्वायर, अब ई के पावर एक्स क्यू, यहाँ लिखिएगा 4x क्यू, पहले कर दे रहे हैं, अब ई के पावर एक्स के पावर 4, यहाँ लिखिएगा 5 ई के पावर एक्स के पावर 4, सॉरी 5 हो गया, 5x के पावर 4, और फिर ई के पावर एक्स के पावर 5। अगर आंसर ना होगा तो इसको कॉमन लेना पड़ेगा सर, क्या चीज, ई के पावर एक्स, देख लीजिए है। चलिए ठीक है सर, इसको उतार लीजिए, बाकी नेक्स्ट हम लोग सर अगला क्लास में देखेंगे सर। चलिए ध्यान दीजिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा, डिफरेंशिएशन आपका चल रहा है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से मुलाकात करते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। आइए सॉल्यूशन में देखिए सर, आप इसको लेट कर लीजिए, लिखेंगे हम लोग लेट y इक्वल टू
अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स। देखिए कुछ इसका कंडीशन दिया है कि एक्स जो है 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर 0 रख देंगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 0, ई के पावर 0, आंसर 1 आ जाएगा सर। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वैल्यू नहीं निकलेगा इसका सर, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाएगा। फिर जैसे एक्स के जगह पर 0 रखा, एक्स के जगह पर 0 रखोगे तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0। अब इस किसी भी संख्या का पावर 0 होते हैं आंसर कितना आता है, 1। अभी क्या चीज में सर, अंडर रूट है सर, 1 का वर्गमूल कितना हो गया, 1। तो y इक्वल टू 1, तो 1 कांस्टेंट होगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए कंडीशन दे दिया है कि x का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलिए अब आइए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इसको। लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा सर, e के पावर अंडर रूट एक्स है सर। बताइए नीचे क्या आएगा, चेन रूल इसमें काम करेगा। रूट के जो अंदर हो नीचे आएगा, रूट के अंदर क्या है, e के पावर अंडर रूट एक्स है। फिर चेन रूल के अनुसार ऊपर जाएगा, e के पावर रूट एक्स हो गया। नीचे का आएगा सर, रूट एक्स आएगा। फिर ऊपर जाएगा सर, अब रूट के अंदर एक्स है तो नीचे का आ जाएगा सर, एक्स आ जाएगा। सब यूज किया गया सर बाई चेन रूल। चेन रूल के द्वारा ऐसा हुआ। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ dy बाई डी एक्स है। देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग कहाँ पढ़े हैं सर, बताइए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़े हैं 1 बटा का होता है 2 रूट एक्स होता है। चलिए और एक ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं ई के पावर एक्स। दो फार्मूला यहाँ पे काम करेगा सर। ई के पावर रूट, देखो इसको रूट एक्स पढ़िए तो हो गया 1 बटा 2 अंडर रूट एक्स के जगह पे हो गया ई के पावर रूट एक्स, ठीक है। यहाँ ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से हो गया, और रूट एक्स का 1 बटा हो गया 2 रूट एक्स। इसको सेपरेट कर दीजिए सर, आंसर आपका आ जाएगा। कुछ कैंसल आउट नहीं होगा ना। इसको ऊपर लिखिए ई के पावर रूट एक्स, ऊपर गुना होगा, नीचे देखिए 2 गुना हो गया 4, है ना। अब देखिए इसको रूट और रूट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, रूट एक्स को इसके अंदर लिख सकते हैं। अब यहाँ हो जाएगा ई के पावर अंडर रूट एक्स। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कैसे हुआ समझ में आया, रूट एक्स, अब यू वाला पूरा रूट रूट के अंदर आ गया ना, तो फिर से ये एक्स हटेगा तो फिर से रूट में आ जाएगा। नीचे और नीचे से गुना, ऊपर से गुना हो गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा, उतार लीजिए सर। है देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है सर, डोंट माइंड। देखिए कह रहा है log का एंगल log x है सर। आइए सॉल्यूशन में क्या चीज है, यहाँ कोस है। चलिए आइए इसको लेट कीजिए सर। लेट y इक्वल टू हमने मान लिया सर log x। एंगल कह रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए x का ना मान, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 रखिएगा ना तो log 1 का मान 0 हो जाता है। तो जब ई 0 हो गया तो सबका हो जाएगा 0, तो फिर कोई डिफरेंशिएट करने का मतलब ही नहीं हो जाएगा सर। इसीलिए कंडीशन दे देता है कि x का मान 1 से बड़ा रखिए। log 1 का मान 0 और log 10 का मान 1 बताए थे आपको। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे सर, वही करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। आप लोग इस तरह से इंडिकेशन ना करेंगे, आप लोग डायरेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ हो गया dy बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ हो गया हमारे पास log, फिर है सर log x। चिंता करने कोई बात नहीं, देख लीजिए सर log x कहाँ आएगा, नीचे आएगा सर। और जो नीचे आया है जाहिर सी बात है कि ऊपर तो जाना ही है। चलिए हम लोग फार्मूला जानते हैं सर, याद कीजिए सर। log x का डिफरेंशिएशन बताया गया आपको, याद है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा का बताया गया x।
इस फार्मूला के आधार पर हम लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं सर। यहाँ dy अपॉन dx है, इसको x पढ़िए log x तो हो जाएगा 1/x, 1 बटा कितना हो गया log x, ठीक है। और log x का डेरिवेटिव 1/x, कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दीजिए माय डियर। 1 डिवाइडेड बाय x को पहले कर दीजिए x log, अब यहाँ क्या हो जाएगा x। दैट्स मीन आंसर हो गया सर आपका, उतार लीजिए इसको। अब देखिए सर डबल वेरिएबल क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए सर, डबल वेरिएबल एक साथ है, वो भी ऊपर नीचे है सर, तो u बाई भी का फार्मूला इसमें काम करेगा। याद कीजिए सर एक फार्मूला u बटा भी। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं सर कि भी को बाहर रखते हैं तो u को डिफरेंशिएट करते हैं, आपको पहले भी बताए गए हैं। अगली बार u बाहर रहेगा तो भी का डिफरेंशिएट होगा सर x के सापेक्ष, और डिवाइडेड बाय भी का क्या हो जाता है स्क्वायर। बस इस फार्मूला को सर आधार लीजिए और सवाल में सॉल्यूशन कीजिए सर। आइए आप ठीक उसी तरह से फंक्शन को लेट कर लीजिए, y हमारे पास लेट y इक्वल टू है कोस x डिवाइडेड बाई क्या है log x। इसको आपको u मानना है, इसको भी मानना है। आप देखिए फार्मूला आपके पास है सर, सबसे पहले इसको लिख दीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हमने u माना और इसको हमने भी माना, ठीक है। तो डिफरेंशिएट y के x के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं, यहां लिखेंगे dy अपॉन dx। चलिए भी बाहर, फार्मूला के अनुसार भी हमारे पास क्या है log x, डिफरेंस है तो u हमारे पास ऊपर यहाँ cos x लिखेंगे ना सर, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे ना। अगर कुछ दूसरा चीज होता है तो चेन उनको सर नीचे ऊपर जाता सर, आगे फार्मूला में माइनस है। अब u बाहर है, u हमारे पास कितना है cos x, तो cos x बाहर है। सब फार्मूला पर पकड़ हो, नियम पता होना तो सवाल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास इसी नहीं होता, कंपटीशन होता। अगर तैयारी बढ़िया हो ना तो आपके एकदम फिक्स एकदम कंपटीशन निकल जाएगा, समझ में आ रही बात। बिना आर्मी का ट्रेनिंग दिए आपको बॉर्डर पर कहीं खड़ा कर देगा, कहीं नहीं खड़ा करेगा, तुरंत मारे जाइएगा, तुरंत राइफल मारिएगा वो घूर के आप ही को मार देगा वो, समझ गए। AK-47 वजन होता है, चलाने में फेंका जाइएगा आप। एगो छोटा सिक्सर चलाने में आपको धक्का देता है, अरे न्यूटन गति तीसरा नियम ना, प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया, आगे निकलेगा धक्का पीछे मारता है, वो सब ट्रेनिंग दिया जाता है। तलवार लेके जाइएगा, वहां पिक्चर नहीं कि तलवार से गोली रोक दीजिएगा आप सर, हाँ रोकेंगे। चलिए आपके पास फिर क्या हो गया log x। अब देखिए बट्टा में भी का स्क्वायर है सर, भी हमारे पास log x है तो log x का होल स्क्वायर हो गया सर। फिर आपके पास आता है देखिएगा dy बाई dx इज इक्वल टू कोस x का डिफरेंशिएशन का पढ़े हैं माइनस साइन x, माइनस को पीछे लाइए माइनस, चलिए साइन पर लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, साइन अच्छा यहां पे लिख दूं, चलो log x है, अब फिर क्या हो गया साइन x, माइनस वाला चिन्ह पीछे कर दिया हूं, कोस x है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। फिर देखिए यहाँ क्या है, इसका फंक्शन पर x पर इस पर चढ़ेगा, ऐसे हो जाएगा log स्क्वायर x हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग को अब क्या करना है, हमारे पास हो गया dy अपॉन dx। देखें कैसे सॉल्यूशन करेंगे सर। आप मान लीजिए इसके बट्टा में 1 है तो एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा x, तो यहाँ बट्टा में 1 मान लीजिए, इसके मान लीजिए कि बट्टा में 1 छिपा है, इसको हल करेंगे तो यही ना आएगा सर, x से गुना हो जाएगा तो जाएगा एक साइन x पहले कर दीजिएगा, हो जाएगा x साइन x इंटू क्या हो गया log x। कैसे बस समझ रहे हैं ना, 1 से डिवाइड करेंगे x पर में कटेगा, x गुना इतना करेंगे भिन्न के घटाव के नियम के अनुसार तो x इसमें ऐड हो जाएगा सर। साइन x को पहले कर दिया, log x बाद में कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे माइनस का चिन्ह है, यहाँ देखिए x
अब बट्टा में एक्स है, भाग दीजिएगा एक्स में तो 1 में कटेगा, 1 गुना कोस एक्स करिएगा तो कोस एक्स ही आएगा। अब पूरे नीचे कितना आपके पास सर, लॉग स्क्वायर एक्स। अब देखिए मान लीजिए बट्टा में 1 है, 1 चल जाएगा ऊपर, अभी चला जाएगा एक्स के साथ, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कोस एक्स। यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्स इसके साथ में गुना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लीजिए सर, माइनस रहा कॉमन तो आपके पास हो गया एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कोस एक्स, यहाँ प्लस हो जाएगा ना, माइनस को प्लस माइनस होता है, और डिवाइडेड बाई यहाँ हो गया एक्स लॉग स्क्वायर एक्स। आंसर हो गया, उतार लीजिए इसको, जल्दी उतारिए तो नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए सर, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट है का जी, चलिए इसको समाप्त करते हैं। देखिए निकला गर्मी में पसीना चारों तरफ से। देखिए सर, आप लोग जिम्मेदारी समझिए कि हमको फी जमा कर देना है। गार्जियन से बोलिए कि आप वादा किए थे कि आप हाफ पेमेंट, ये हाफ पेमेंट बाद में करेंगे, तो फिर भी सर लास्ट हो ही गया तो कहाँ कर रहे हैं। कह रहा कोस लॉग एक्स प्लस सी के पावर एक्स। आइए इसको लेट कर लीजिए, कोस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां से आइए डी बाई डी एक्स, चलिए डी लगाए हम, कोस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। बताइए नीचे क्या आएगा चेन रूल के अनुसार, लॉग एक्स ना, लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, फिर आ जाएगा चेन रूल के अनुसार ऊपर। देखिए जब ऊपर जाएगा ना तो इसको दो पार्ट से बांटेंगे, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिएगा आप, यहां लिखिएगा एक बार डिफरेंशिएशन लॉग एक्स के साथ। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। अब एक बार डिफरेंशिएट ई के पावर एक्स के साथ, आए ऊपर नीचे आया, जब ही जाएगा तो दो पार्ट से, इसको दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर यहां गुना होता तो दोनों फंक्शन तो u इंटू भी पर टूटता, अगर ये बट्टा में होता तो बट्टा में u बटा भी के रूप में टूटता। याद रखेंगे सर, ई के पावर एक्स, यहाँ नीचे कौन सी आएगा सर एक्स। अब देखिए ये वाला इसके साथ गुना में है, भले ही प्लस में, इसके साथ ही गुना, इसके साथ ही गुना, दो पार्ट्स में। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन इस सब का क्या होता है। कोस एक्स पढ़ेंगे तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। एक्स के जगह पे क्या है, लॉग एक्स प्लस सी के पावर कितना है एक्स। चलिए यहां देखिएगा लॉग एक्स से क्या होता है 1 बटा एक्स, अब ई के पावर एक्स से क्या होता है ई के पावर एक्स। इसको आप एक काम कीजिए सर, बस कुछ नहीं, जैसे है वैसे लिख दीजिए सर। यहां पे हो गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन लॉग एक्स प्लस सी के पावर एक्स, बस यही चीज रहेगा सर, 1 बाई एक्स प्लस सी के पावर एक्स। आंसर है सर, उतार लीजिए इसको सर, चैप्टर खत्म हुआ आपका।